student of class 10. This is Anush Ross. So welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss with you some MCQs of class 10th. As your exam is on 11th of March, and as I have already uploaded a video of MCQs of the mathematics, so you can go to playlist on my channel and you can watch the video. Those MCQs are very important. So let's start with the first question. The first question is here: if p minus 1, p plus 3, 3p minus 1 are in AP, then p is equal to. AP का क्वेश्चन है पहला. देखिए क्या करना है हमें, ये AP में गिवन है और आपको p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो हम क्या करते हैं, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, यानी कि सेकेंड टर्म से, यानी कि आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, जो कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा कि इक्वल होगा. सो p प्लस 3 माइनस पी, और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी माइनस है तो वो हो जाएगा प्लस, इक्वल टू, ये हो गया a2 माइनस a1. क्लियर. नेक्स्ट आ जाइए, 3p माइनस 1 माइनस p माइनस 3, सॉरी p भी कैंसिल, ये 4p हो गया, ये हो गया 2p माइनस 4. So 2p is equal to 8 and p is equal to 4. So what will be correct answer? 4. Sorry. So option B will be correct. Question number 2 पे आते हैं. Which term of the AP is 0? This is a very important question. देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विच टर्म ऑफ द AP इज 0. आपसे पूछ रहा है कि कौन सा टर्म AP का 0 होगा, और AP कौन सी है, 21, 18 एंड 15. तो यहाँ पे देखें अगर हम, तो A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 21. D की वैल्यू यहाँ से देखें तो -3 आएगा, क्योंकि 18 माइनस 21 विल बी -3. आपसे पूछ रहा है कौन सा टर्म 0 होगा, यानी कि आपको AN गिवन है 0. सो 0 इज इक्वल टू A प्लस, यानी 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, -3. आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो ये 21 प्लस का है, माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई था, ये डिवाइड में आएगा, तो ये n-1 होगा, तो यहाँ से कितना होगा, 3 7 जा 21. सो n इज इक्वल टू हो जाएगा 8. सो आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन, यानी कि 8 टर्म विल बी 0. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन से हमें डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट की. तो सिंपल सा ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं, 0,0. आपको लगाना है फॉर्मूला √x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1. सो दिस इज x2 सॉरी x1 y1 x2 y2. सो 0 माइनस 5, 5 5 जा 25. ठीक है, 0 से 12 जाएगा, यानी कि प्लस का हो जाएगा 144 होगा, और आपको पता है ये 169 होगा. 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13. सो व्हाट विल बी द आंसर, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. ABC एंड PQR आर द टू इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच BC इज इक्वल टू 2/3 QR द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड PQR. दिस इज आउट ऑफ द सिलेबस. ठीक है, सिलेबस में नहीं है, बाकी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ. देखिए यहाँ पे BC अपॉन यहाँ पे QR लेना है, इज इक्वल टू 2/3. ठीक है, तो ये साइड का रेशियो गिवन है. साइड का रेशियो जब गिवन होता है तो हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें स्क्वायर करना है, तो 4:9. सो व्हाट विल बी आंसर, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ़ 10 मीटर लॉन्ग लेडर रीचेज अ विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड. क्या करना है क्वेश्चन में, ये हो गई 6 मीटर विंडो अबव द ग्राउंड, एंड लेडर की लेंथ कितनी है 10, और ये है 6. ठीक है, देन हाउ फार इज़ द फुट फ्रॉम द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द, यानी ये लेंथ पूछ रहा है. तो ये पता है आपको 10 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा 8. बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस विल बी 100 माइनस 36. ओके. Now question number 6, if the triangle ABC and DEF are similar such that this then EF. अच्छा क्वेश्चन है. देखिए ABC और DEF जो ट्रायंगल है सिमिलर है. सो AB इज इक्वल टू AB अपॉन DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2. क्लियर. एंड BC इज इक्वल टू कितना गिवन है 8. EF आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, क्या निकालना है EF. तो AB अपॉन DE गिवन है, BC 8 है, और आपको ये निकालना. मतलब अगर हम ये ट्रायंगल देखें तो ABC, यहाँ पे हम D मान लेते हैं, D और E. तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि ट्रायंगल ABC और DEF. ठीक है, सॉरी इसको दूसरी तरीके से लगाते हैं. यानी ये ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल दिया हुआ DEF, ये दोनों सिमिलर है. तो AB जो है वो D यानी इसका डबल है, यानी कि ये डबल दिया हुआ है. BC हमें कितना दिया गिवन है 8.
ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है, इसका मतलब ये डबल है, इसका मतलब ये भी डबल होगा, तो 8 2 जा 16, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैज़ कोऑर्डिनेट, तो एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस की बात करेंगे, वाई एक्सिस 0 हो जाएगा, तो a, 0, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइंड बाय द पॉइंट, देखिए, इफ द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइंड बाय द पॉइंट दिस एंड दिस एंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई, तो ओरिजिन जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है, मतलब 0, 0 ये गिवन है, और मिड पॉइंट कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स बाई 2, 3 प्लस बाई 2। सो इसकी वैल्यू अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे, सो एक्स इज इक्वल टू -2 आएगा, ऐसे इसको रखेंगे तो -3, यानी एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, -3। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, सिंपली क्या किया है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया हो, x1 + x2/2, y1 + y2/2। इफ़ ABC and DEF are similar triangles such that A is equal to then C, देखिए अब इसमें भी ABC, these two triangles are similar, ABC and DEF। अब A गिवन है 47, E गिवन है 83, ठीक, अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यानी ABC और DF, तो ये 83 है तो ये भी 83 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें C निकालना है, ये वाला एंगल, तो 47 + 83, सो 7 3 10, कैरी 130, 130 180 से जाएगा तो बचेगा कितना, 50, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, C हो जाएगा 50। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टेक्सेस, दिस इज आउट ऑफ द सिलेबस, ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है आपकी। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्रैक्टिस अपनी करते रहिए। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में नया क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। थैंक यू एवरीवन।